ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में खास तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब सैटेलाइट से ली गई नई तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर साइट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 15 जून को सामने आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को चौंका कर रख दिया। इजरायली हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी तबाही हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं और कुछ स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ईरान की नतांज और फार्दो परमाणु साइट पर खासा असर देखा गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने इन ठिकानों को हाई प्रिसीजन गाइडेड बमों से निशाना बनाया है, जिनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को धीमा या पूरी तरह से ठप करना है। विशेषज्ञों के अनुसार इस हमले से ईरान के यूरेनियम संवर्धन से जुड़े उपकरणों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरानी प्रशासन ने अब तक नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सैन्य गतिविधियों में तेजी और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी तैनाती यह संकेत देती है कि हालात सामान्य नहीं है। दूसरी ओर दुनिया भर की निगाहें अब इस टकराव पर टिकी हैं। क्या यह संघर्ष एक और बड़े युद्ध का रूप लेगा, यह देखना काफी अहम होगा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में खास तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब सैटेलाइट से ली गई नई तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर साइट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 15 जून को सामने आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को चौंका कर रख दिया। इजरायली हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी तबाही हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं और कुछ स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ईरान की नतांज और फार्दो परमाणु साइट पर खासा असर देखा गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने इन ठिकानों को हाई प्रिसीजन गाइडेड बमों से निशाना बनाया है, जिनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को धीमा या पूरी तरह से ठप करना है। विशेषज्ञों के अनुसार इस हमले से ईरान के यूरेनियम संवर्धन से जुड़े उपकरणों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरानी प्रशासन ने अब तक नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सैन्य गतिविधियों में तेजी और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी तैनाती यह संकेत देती है कि हालात सामान्य नहीं है। दूसरी ओर दुनिया भर की निगाहें अब इस टकराव पर टिकी हैं। क्या यह संघर्ष एक और बड़े युद्ध का रूप लेगा, यह देखना काफी अहम होगा।